लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को हटाया जा सकता है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमले के बाद लिया जा सकता है फैसला। उत्तराखंड के दौरे पर पीएम मोदी पिथौरागढ़ के पार्वती कुंड में की पूजा, आदि कैलाश के किए दर्शन, 42 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड यात्रा की तस्वीरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं, पिथौरागढ़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आदि कैलाश के दर्शन किए और अब जो स्थानीय कलाकार हैं, जो स्थानीय कारीगर हैं, उनसे प्रधानमंत्री मोदी चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में सरकार की तरफ से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंदर खास तौर पर जो कारीगर हैं उनके लिए विशेष योजनाओं की शुरुआत की गई। साथ ही सैनिकों से भी मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे हैं। पिथौरागढ़ का जो इलाका जो कि सीमा से भी जुड़ा हुआ है, आदि कैलाश के दर्शन और पूजा के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी साथ नजर आ रहे हैं, कलाकारों के साथ उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी आदि कैलाश के जो पूजा स्थल है वहां पर पूजा अर्चना आरती करते हुए नजर आए। आदि कैलाश प्राचीन मंदिर है जहां शिव आराधना होती है, शिव का धाम कहा जाता है, आदि कैलाश इसे कहा जाता है। और इस भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के इस दौरे में पहुंचने के बाद कलाकारों से भी बात की और करीब 42 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। उत्तराखंड में हाल के दिनों में खासतौर पर मानसून के वक्त के दौरान जिस तरीके से बाढ़ का संकट देखने को मिला था, उसके बाद ढांचागत विकास की कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाना है। तो देख सकते हैं कि मोदी पार्वती कुंड में पूजा करने के बाद ये देख रहे हैं आप का जो है इसे शिव के नाम तो कलाकारों के साथ संगीत का आनंद लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी और इस मौके पर उन्होंने ये खास जो नगाड़ा है उसे भी बजाया कलाकारों के साथ। और इस तरीके की तस्वीरें कई बार देखने को मिली हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी ऐसा वाद्य यंत्र देखते हैं तब उसे जरूर अपना हाथ आजमाते हैं। ये तस्वीरें पार्वती कुंड में पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रधानमंत्री मोदी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के दौरे पर। और आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं इजराइल हमास के बीच चल रही जंग से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें तेज रफ्तार से। हमास के ठिकानों पर इजराइल का एयर स्ट्राइक जारी। गाजा में 1200 से अधिक लोगों की मौत, 5600 से ज्यादा लोग हुए जख्मी, फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। हमास से जंग के बीच इजराइल का दावा। आईडीएफ ने कहा हमास के 1500 आतंकियों को मार गिराया। हमास के हमलों में इजराइल के 1200 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, 2800 से ज्यादा घायल, 22 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए। हमास के ठिकानों पर इजराइल के हमले अब भी जारी। अब तक 2600 से ज्यादा ठिकानों को बनाया गया निशाना। गाजा में हमलों के बाद मानवीय संकट, हमास का दावा। गाजा में करीब 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 5000 से ज्यादा घायल हुए। वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में घुसे इजराइल के सैनिक, हमास के आतंकियों पर ताबड़तोड़ बरसा रहे हैं गोलियां। इजराइल में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन विजय हुआ लॉन्च। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इजराइल संकट पर भारत और यूएई के बीच में हुई बातचीत। इजराइल के हालात पर नजर रखने के लिए भारत में बना कंट्रोल रूम, वहां फंसे लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच मोहम्मद सलमान के बीच हुई बातचीत। हमास इजराइल युद्ध पर हुई चर्चा। जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान, कहा गाजा पट्टी में 3,30,000 लोग विस्थापित। हमास के खिलाफ जंग के बीच इजराइल में बनी इमरजेंसी सरकार, पीएम नेतन्याहू ने किया ऐलान। आप
आपातकालीन सरकार में विपक्ष के नेता नेतन्याहू और रक्षा मंत्री वॉर कैबिनेट में शामिल। रक्षा मंत्री ने कहा, हमास का धरती से नामो निशान मिटा देंगे। गाजा के शरणार्थियों के लिए बुरी खबर, इजिप्ट का सुरक्षित गलियारा देने से इनकार। सूत्रों के हवाले से खबर, मानवीय सहायता के लिए चर्चा जारी। छठे दिन भी गाजा पर इजराइल के हवाई हमले का सिलसिला जारी। पश्चिमी हिस्सों पर इजराइल का फोकस। अब तक 221 इजरायली सैनिकों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा, आतंकियों की बर्बरता वाली तस्वीरें देखी, बच्चों की बेरहमी से हत्या की गई। हमास से जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल के लिए हुए रवाना। इजराइल को समर्थन के तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है ब्लिंकन का ये दौरा। एंटनी ब्लिंकन से मिलेंगे फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास। इजराइल हमास जंग को लेकर कल होगी बैठक। इजराइल हमास युद्ध पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान, कहा, आतंकवादी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, अमेरिकियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हम मजबूती से इजराइल के साथ खड़े हैं। हमास के टॉप कमांडर इज्जत अल रिशेक का बयान, कहा, बंधकों की अदला बदली करना जल्दबाजी। हमास इजरायली युद्ध पर बोले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दोनों पक्षों को दी सलाह, कहा, महिलाओं और बच्चों को युद्ध से दूर रखें, युद्ध बहुत क्रूर होता है। दक्षिण लेबनान से हट सकती है संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना। इजराइल के हमले की वजह से लिया गया फैसला। हिजबुल्लाह पर इजराइल कर रहा है हमले। बंधकों को छुड़ाने में इजरायली फोर्स की मदद करेगा अमेरिका। मदद के लिए इजराइल भेजे गए कमांडो। गाजा में अगवा लोगों को आजाद कराने के लिए चलेगा स्पेशल ऑपरेशन। हमास से जारी युद्ध के बीच चौथी बार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो बाइडेन से की बात। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, इजराइल की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। हमास इजराइल जंग में कनाडा के 3 लोगों की मौत, 3 लोग अभी भी लापता। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने दी जानकारी।